आखिर हम कब तक अपना जीवन गरीबी में बिताते रहेंगे। कौशल्या की बात सुनकर दास उदास हो गया। हाँ कौशल्या, तुम तो जानती हो कि मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ। मजदूरी में आमदनी ही कितनी होती है। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। सुना है हमारी जंगल में एक साधु महाराज ठहरे हुए हैं। चलो जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमारा भाग्य बदल जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो कौशल्या। ठीक है, हम कल सुबह ही साधु महाराज का आशीर्वाद लेने चलेंगे। ठीक है। अगली सुबह दास और उसकी पत्नी कौशल्या घने जंगल में पहुंचे। दोनों एक साधु के सामने बैठे हुए थे। दास ने हाथ जोड़कर साधु को अपनी गरीबी के बारे में बताया। मैं समझ गया। तुम दोनों पति पत्नी गरीबी से बहुत परेशान हो और धनवान बनना चाहते हो। ठीक है, तुम अपने गांव के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन जाओगे, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त साधु महाराज? तुम्हारी पत्नी कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या को जन्म देगी। जब वो कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी, तब तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। ये सुनकर दास चौंक गया। क्या साधु महाराज, ये कैसी शर्त है? भला कोई माँ बाप अपनी संतान को किसी को सौंपता है क्या? क्या बात करते हैं आप? यही बात है, क्योंकि यही शर्त है। शर्त अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों को सारा जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। बताओ, फैसला तुम्हारा है। दास ने अपनी पत्नी की ओर देखा। ठीक है साधु महाराज, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। क्या कहें? ठीक है। साधु मुस्कुराया। 18 वर्ष बाद जब तुम्हारी पुत्री जवान हो जाए तो उसे यहीं लेकर आना। आशीर्वाद आशीर्वाद। इतना कहकर साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वो दोनों अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही अचानक दास के घर की जमीन हिलने लगी। अरे संभालो कौशल्या, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे भूचाल आ गया हो। संभालो। अरे कौशल्या कौशल्या! अगले ही पल जमीन फट गई और उसके अंदर से सोने से भरे कलश प्रकट हो गए। हम तो बहुत ज्यादा धनवान बन गए। यहाँ तो सोने के ढेरों कलश हैं, जो सोने के सिक्कों से भरे हुए हैं। ये देखकर दास अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में दास अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद कौशल्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बिटिया रानी बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही है हमारी राजकुमारी बिटिया। कौशल्या, इसका नाम वसुंधरा रखेंगे। कौशल्या मुस्कुराने लगी। समय बीतता गया। वसुंधरा अपने माता पिता की छत्र छाया में बड़ी होने लगी। देखते देखते वसुंधरा 19 वर्ष की हो गई। इतने वर्षों में दास और कौशल्या साधु की शर्त को पूरी तरह भूल चुके थे। एक रात दास अपनी पत्नी कौशल्या से बातचीत कर रहा था। अचानक पूरे कमरे में सुनहरी किरणें फैल गईं और वही साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था। तुमने हमारे साथ धोखा किया। शर्त के अनुसार 18 वर्ष बाद तुम्हें अपनी पुत्री हमारे पास लाना था, लेकिन तुम शर्त भूल गए। दास तुरंत साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु महाराज, मेरी बात समझिए। भला कोई अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपता है क्या? आप बदले में कुछ और मांग लीजिए। मैं अपनी बेटी को आपको नहीं सौंप सकता। आप मेरी बात मानिए। ये सुनकर साधु पूरी तरह क्रोधित हो गया और उसने दास को धक्का दे दिया। दास अपनी पत्नी के पास जाकर गिर पड़ा। मूर्ख! चल पीछे हट। मैं कोई साधु नहीं, बल्कि जादूगर
वत्सराज हूँ। 18 वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण काम के कारण मैंने साधु का भेष धारण किया था, परंतु तूने मेरी शर्त का उल्लंघन किया। अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। तुम दोनों पत्थर के बन जाओगे और फिर से गरीब हो जाओगे। ओम ह्रीं क्लीं पत्थरम परिवर्तनम धा। इतना कहकर जादूगर की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। दास और कौशल्या पत्थर में परिवर्तित हो गए। अगले ही पल उनकी महल जैसी हवेली एक जर्जर झोपड़ी में बदल गई। जादूगर वहां से गायब हो गया। अगली सुबह जब वसुंधरा की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक टूटी फूटी झोपड़ी में पाया। हे भगवान, मैं इस झोंपड़ी में कैसे आ गई? मैं तो अपनी हवेली में सोई थी। असल में वसुंधरा को ये पता नहीं था कि उसकी हवेली अब एक झोपड़ी में परिवर्तित हो चुकी थी। वसुंधरा कमरे से बाहर निकली, तभी उसकी नजर अपनी माँ और पिता पर पड़ी, जो पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। वसुंधरा दौड़ती हुई अपनी माँ और पिता की मूर्ति के पास पहुंची। हे भगवान, ये तो मेरे माता पिता हैं। ये पत्थर में कैसे बदल गए? तभी दास की पत्थर की मूर्ति से आवाज आई। बेटी, मैं और तुम्हारी माँ पत्थर में परिवर्तित हो चुके हैं बेटा। वसुंधरा रोने लगी। लेकिन कैसे? और हमारी हवेली कहाँ गई? हम सब झोपड़ी में कैसे आ गए? कौशल्या की पत्थर की मूर्ति से आवाज आई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इतना कहकर कौशल्या ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना अपनी पुत्री वसुंधरा को बता दी। ये सुनकर वसुंधरा चौंक गई और रोते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं जादूगर वत्सराज को तलाश करूंगी और आप दोनों को असली रूप में वापस लेकर आऊंगी। दास की मूर्ति से आवाज आई। नहीं बेटी, ऐसा मत करना। हमारी वजह से अपने आप को खतरे में मत डालना। वसुंधरा और जोर से रोने लगी। नहीं पिताजी, ये जानते हुए कि मेरे माँ और पिता पत्थर बन चुके हैं, मैं अपना जीवन कैसे सुख से गुजार सकती हूँ? इतना कहकर वसुंधरा झोपड़ी से बाहर आ गई। वो एक घोड़े पर सवार हुई और अनजान रास्ते की ओर घने जंगल में निकल पड़ी। सुबह से लेकर दोपहर तक वसुंधरा घोड़े को दौड़ाती रही। उसे तेज प्यास लगने लगी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। वसुंधरा तुरंत तालाब के पास गई और पानी पीने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? वसुंधरा जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि एक ऋषि मुनि रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़े थे। वसुंधरा ने हाथ जोड़ दिए और आंखों में आंसू भरकर सारी घटना सुना दी। वाह, तुम बहुत ही सुंदर स्त्री हो जो इतना बड़ा कार्य करने के लिए घने जंगल में आ गई हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने मकसद में अवश्य सफल होगी। अपनी यात्रा जारी रखो और खुद को नियति के हवाले कर दो। इतना कहकर ऋषि मुनि ने मंत्र पढ़े। अगले ही पल उनके हाथों में एक बड़ा ही विचित्र डंडा प्रकट हुआ। ओम। लो, इस डंडे को अपने पास रख लो। ये एक जादुई डंडा है और मुसीबत के समय ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इतना कहकर ऋषि मुनि वहां से चले गए। वसुंधरा फिर से घोड़े पर सवार हुई और जंगल की ओर बढ़ गई। रात का सन्नाटा जंगल पर उतरने लगा। वसुंधरा ने घोड़ा रोक दिया और एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। रात हो चुकी है, अब मुझे कहीं सुरक्षित जगह पर रात गुजारनी चाहिए। तभी उसकी नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां से धुआं उठ रहा था। जरूर इस झोपड़ी में कोई रहता होगा, मुझे वहीं जाना चाहिए। वसुंधरा घोड़े को झोपड़ी के पास लाकर उतर गई। तभी झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं एक यात्री हूँ, मुझे रात गुजारने के लिए एक ठिकाना चाहिए। क्या मैं आपकी झोपड़ी में एक रात के लिए शरण ले सकती हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। क्यों नहीं, आओ अंदर आओ।
तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पास ताजी जंगली फल है, उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लो। बूढ़ी औरत वसुंधरा को झोपड़ी के अंदर ले गई। उसने बिछावन बिछाया और वसुंधरा के सामने जंगली फल रख दिए। वसुंधरा ने फल खाए और आंखें बंद करके लेट गई। आधी रात को अचानक वसुंधरा की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब एक भयानक शक्ल में उसके सामने खड़ी थी। वसुंधरा तुरंत उठकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? मैं एक राक्षसी हूँ जो खून पीती है। वर्षों बाद मेरी झोंपड़ी में कोई मनुष्य आया है। अब मैं तेरा ताजा खून पीकर फिर से जवान हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ये सुनकर वसुंधरा चौंक गई। अगले ही पल वसुंधरा के पास रखा जादुई डंडा रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। वो डंडा अपने आप उड़कर राक्षसी के शरीर पर वार करने लगा। राक्षसी दर्द से चीख उठी। ये बहुत ही विचित्र जादुई डंडा है। इसके वार से मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। इसे रोको। एक शर्त पर। पहले तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मनुष्यों का खून नहीं पियोगी। मैं वचन देती हूँ। ठीक है, अब तुम्हें मेरी एक मदद और करनी होगी, लेकिन पहले इस डंडे को रोको। इतना कहकर राक्षसी झोपड़ी से बाहर भागी। जादुई डंडा उड़ता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगा। वसुंधरा भी झोपड़ी से बाहर आ गई। रुक जाओ। डंडा तुरंत रुक गया और वसुंधरा के हाथ में आकर गायब हो गया। बूढ़ी औरत अपने राक्षसी रूप से फिर से बूढ़ी औरत में बदल गई। बड़ा ही खतरनाक डंडा है ये। अब मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे और कोई मदद चाहिए? वसुंधरा ने बूढ़ी औरत को सारी घटना बता दी। मुझे जादूगर वत्सराज का पता जानना है। बूढ़ी औरत गहरी सोच में डूब गई। देखो, जादूगर वत्सराज बहुत बड़ा जादूगर है। वे कहाँ रहता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि यहाँ से 200 मील दूर एक बहुत ही भयानक जंगल है। उस जंगल में एक विशाल जलकुंड है जहाँ जादूगर वत्सराज की 3 पुत्रियां आती हैं जो उसी की तरह जादूगरनियां हैं। लेकिन वे उस जलकुंड के पास क्या करने आती हैं? हर रात उस जलकुंड के किनारे एक नया जादुई पुष्प उगता है। जादूगर की 3 पुत्रियां उस पुष्प की सुगंध लेने आती हैं, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। अगर तुम उनमें से किसी एक को भी अपने वश में कर लोगी तो तुम जादूगर वत्सराज पर आसानी से अपने आप को पहुंचा सकती हो। ये सुनकर वसुंधरा चौंक गई। और उन्हें वश में कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी औरत फिर से सोच में डूब गई। दरअसल उन तीनों के पंख हैं। पुष्प की सुगंध लेने के बाद वे अपने पंख उतारकर जलकुंड में स्नान करती हैं। अगर किसी तरह तुम उनमें से किसी एक के भी पंख हासिल कर लो तो वे उड़ नहीं पाएंगी और उसे चाहकर या ना चाहकर तुम्हारे वश में होना पड़ेगा। वसुंधरा मुस्कुराने लगी। वसुंधरा तुरंत अपने घोड़े पर बैठी और बूढ़ी औरत द्वारा बताई गई दिशा की ओर रवाना हो गई। कई दिनों तक घोड़ा दौड़ाने के बाद वसुंधरा एक बहुत ही घने और भयानक जंगल में पहुंची। वहां एक विशाल जल कुंड स्थित था। लगता है यही वह विशाल जलकुंड है जिसके बारे में राक्षसी ने मुझे बताया था। मुझे वृक्ष के पीछे छिपकर जादूगरनियों की 3 पुत्रियों को देखना होगा। उनका इंतजार करती हूँ। वसुंधरा एक वृक्ष के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद 3 अत्यंत सुंदर कन्याएं पंखों से उड़ती हुई जल कुंड के पास आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने पंख उतारे और जलकुंड के किनारे खिले रहस्यमय जादुई पुष्प की सुगंध लेने लगी। एक सुंदर कन्या दूसरी से बोली, चलो अब हम जलकुंड में स्नान करते हैं। कुछ ही देर में तीनों कन्याएं जलकुंड में स्नान करने लगीं। वसुंधरा चुपके से आगे बढ़ी। उसने एक कन्या के सुंदर पंख उठाए और तुरंत वृक्ष के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद तीनों कन्याएं जलकुंड से बाहर निकलीं। एक कन्या अचानक चौंक गई। ये क्या, मेरे पंख कहाँ गए?
बहन, यही कहीं होंगे। हाँ, यहाँ से पंख कहाँ जा सकते हैं? तीनों कन्याएं पंख ढूंढने लगीं, लेकिन पंख नहीं मिले। थोड़ी देर बाद 2 कन्याओं ने अपने पंख पहन लिए। पिताजी ने हमें इस स्थान पर अधिक समय तक रुकने से मना किया है, हमें जाना होगा। अब तुम खुद देख लो कि महल तक कैसे पहुँचोगी। इतना कहकर वो दोनों कन्याएं पंख लगाकर वहां से उड़ गईं। जिस कन्या के पंख वसुंधरा के पास थे, वो फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं महल कैसे पहुँचूंगी? कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे। मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है। जो भी हो, सामने आओ। अगर वह पुरुष हुआ और मेरी उम्र का हुआ तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। अगर कोई स्त्री हुई तो मैं उसे अपनी बहन बना लूंगी। बस वह मेरे पंख लौटा दे, ऐसा मैं वचन देती हूँ। ये सुनकर वसुंधरा मुस्कुराई। वो सीधे उस कन्या के सामने आई और उसके पंख लौटा दिए। ये लो, लेकिन अपने वचन का मान रखना। कन्या ने अपने पंख पहन लिए। मेरा नाम सुकन्या है। बताओ, तुमने मेरे पंख क्यों उठाए थे? वसुंधरा ने कन्या को सारी घटना बता दी। मुझे तुम्हारे पिता वत्सराज का पता जानना है। उन्होंने मेरी माँ और पिता को पत्थर का बना दिया है। ये सुनकर सुकन्या बुरी तरह चौंक गई। मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है और तुम्हें वचन भी दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। लेकिन यहाँ नहीं, इस जलकुंड के पास अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। ये जादुई पुष्प हमें शक्ति तो देता है, लेकिन अधिक समय तक रहने पर हमारी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेता है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर सुकन्या ने वसुंधरा का हाथ पकड़ा। वो उसे लेकर उड़ गई। कुछ देर बाद सुकन्या वसुंधरा को एक घाटी के ऊपर ले आई। घाटी अत्यंत भयानक थी। वसुंधरा ने सुकन्या की ओर देखा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पिता जादूगर वत्सराज का ठिकाना कहाँ है? सुकन्या ने गहरी नजर से वसुंधरा को देखा। देखो, मैं तुम्हें अपने पिता तक ले भी जाऊं तो भी शायद वे तुम्हारे माता पिता को पत्थर के रूप से मुक्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम एक कार्य पूरा कर दो तो मेरे पिताजी तुम्हारे माता पिता को दोबारा ठीक कर देंगी। ये सुनकर वसुंधरा चौंक गई। कौन सा कार्य? मेरे पिता जादूगर वत्सराज और पाताल लोक का जादूगर कपाली राज कट्टर दुश्मन है। एक दिन जादूगर कपाली राज ने मेरे पिता की हत्या करने के लिए एक मायावी नाग हमारे महल भेजा। वह नाग मेरे पिता को ढसने ही वाला था कि तभी मेरी माँ की आंख खुल गई और उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। नाग ने उसे ढस लिया और वहां से गायब हो गया। मेरी माँ को लकवा मार गया। तब से मेरे पिताजी मेरी माँ को ठीक करने का हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रयास सफल ही नहीं हो रहा। ये सुनकर वसुंधरा गहरी सोच में डूब गई। लेकिन इसमें मुझे क्या करना होगा? नागलोक के जादूगर कपाली राज के पास एक विशेष मणि है। अगर उस मणि को मेरी माँ के शरीर से स्पर्श कराया जाए तो नाग की मायावी जहर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वे स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन वह मणि तभी प्राप्त की जा सकती है जब जादूगर कपाली राज को समाप्त किया जाए। अगर तुम कपाली राज को समाप्त कर मणि प्राप्त कर लोगी तो मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता को जरूर उनकी असली अवस्था में लौटा देंगी। वसुंधरा कुछ देर तक मौन रही। फिर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। मुझे स्वीकार है, बस मुझे बताओ कि नागलोक का रास्ता कहाँ है? सुकन्या ने घाटी के नीचे की ओर इशारा किया। यहाँ से नीचे चट्टानों के रास्ते धरती की गहराई में उतरती जाना। आगे बढ़ती रहना। जब तुम जंगल के उस हिस्से में पहुँचोगी जहाँ हर और सर्प ही सर्प दिखाई देंगे, तब तुम समझ जाना कि तुम नागलोक की सीमा में प्रवेश कर चुकी हो। आगे एक बस्ती मिलेगी जहाँ मनुष्य दिखाई देंगे, लेकिन वह सभी इच्छाधारी सर्प होंगे। वही एक महल है और उसी महल में जादूगर कपाली राज वास करता है। इतना कहकर सुकन्या ने मंत्र पढ़े। अगले ही पल उसके हाथों में एक अंगूठी प्रकट हो गई। ये अंगूठी रख लो, ये तुम्हारी यात्रा में काम आएगी। ये जादुई अंगूठी है। अगर तुम मन में सोचोगी कि अदृश्य होना है तो तुम अदृश्य हो जाओगी। भूख लगने पर ये तुम्हें भोजन दे सकती है। युद्ध की स्थिति में ये तुम्हें तलवार भी दे सकती है। जब तुम जादूगर कपाली राज को समाप्त कर लोगी तब यही अंगूठी तुम्हें मेरे पिताजी वत्सराज तक पहुंचा देगी।
इतना कहकर सुकन्या अपने पंखों सहित उड़ गई और वसुंधरा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। वसुंधरा वहां अकेली रह गई। उसने घाटी के नीचे देखा जहां चट्टानों का रास्ता बना हुआ था। वसुंधरा बड़ी ही सावधानी से उन पथरीली चट्टानों से उतरती गई और आगे बढ़ती रही। काफी देर चलने के बाद वो ठिठक गई। मेरा घोड़ा तो जंगल में ही रह गया है। अब मुझे इस जादुई अंगूठी की मदद लेनी होगी। इतना कहकर वसुंधरा ने अंगूठी से कहा, मुझे एक घोड़ा चाहिए, एक ऐसा घोड़ा जो मुझे नागलोक पहुंचा दे। कुछ ही क्षणों में अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। वहां एक सफेद जादुई घोड़ा प्रकट हुआ। वसुंधरा घोड़े पर सवार हुई। तुम्हें सीधे नागलोक की ओर जाना है। घोड़ा जंगलों के बीच तेजी से दौड़ने लगा। दूसरी ओर नागलोक के महल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। एक भयानक दिखने वाला मनुष्य आंखें बंद किए ध्यान मग्न बैठा था। अगले ही पल आकाश से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक विशाल और भयानक राक्षस वहां प्रकट हुआ। जादूगर कपाली राज चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? राक्षसों का देवता क्रोधित हो उठा। मूर्ख! मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि बेवजह किसी के मामले में दखल मत दिया कर। इतना अत्याचार मत कर कि लोग तेरे दुश्मन बन जाएं, लेकिन तू नहीं माना। पहले तूने जादूगर वत्सराज को मारने का प्रयास किया और असफल रहा। फिर तूने उसकी पत्नी को अपाहिज बना दिया। उसके बाद न जाने कितने लोगों को तूने अपनी जादुई शक्ति से पीड़ा दी। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तेरी मृत्यु तेरी ओर बढ़ रही है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वसुंधरा नाम की लड़की नागलोक की ओर तेजी से बढ़ रही है और उसी के हाथों तेरी मृत्यु लिखी है। इतना कहकर राक्षसों का देवता रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। जादूगर कपाली राज क्रोध से भर उठा। वो उठकर एक जादुई शीशे के सामने गया। ए जादुई शीशी, मुझे दिखा वसुंधरा नाम की लड़की कौन है? कौन है ये वसुंधरा? बता मुझे। जादुई शीशे में तुरंत वसुंधरा का दृश्य दिखाई देने लगा। ये साधारण सी लड़की ये मुझे मारेगी? असंभव, असंभव। तभी उसके बगल में रखे पिंजरे से आवाज आई। एक तोता मनुष्य की आवाज में बोल उठा। मूर्ख कपाली राज, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर कपाली राज और भी क्रोधित हो गया। कोई नहीं बचा सकता? अरे कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अपना मुंह बंद करके बैठ जा। तू हमेशा इसी पिंजरे में बंद रहेगा। चाहूं तो मैं इस लड़की को अभी जंगल में ही समाप्त कर दूं, लेकिन मैं इसे आमने सामने देखना चाहता हूं इसी महल में। कुछ ही देर में वसुंधरा घोड़े पर सवार होकर नागलोक पहुंची। वहां सभी मनुष्य अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। सुकन्या ने बताया था कि ये सभी इच्छाधारी नाग हैं जो मनुष्य रूप में रहते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा नहीं कि मैं नागलोक में आई हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं किसी सामान्य मनुष्य बस्ती में चल रही हूँ। कुछ देर बाद वसुंधरा का सफेद घोड़ा उसे सीधे महल के द्वार तक ले आया। जैसे ही वसुंधरा घोड़े से उतरी, घोड़ा रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। वसुंधरा महल के भीतर प्रवेश कर गई। अंदर एक विशाल और भयानक व्यक्तित्व उसे घूर रहा था। वही जादूगर कपाली राज था। मुझे पता था कि तू यहाँ आने वाली है। मैंने तेरा अंत इसी महल में करने का निश्चय किया था, नहीं तो जंगल में ही मार देता तुझे। किसका अंत आया है ये कुछ समय बाद पता चल जाएगा। इतना कहकर वसुंधरा ने अपनी जादुई अंगूठी से कहा। जादुई अंगूठी, मुझे तलवार भेंट कर ताकि मैं इस जादूगर कपाली राज से मुकाबला कर सकूं। अगले ही पल अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलीं।
वसुंधरा के हाथ में सोने की किरणों से चमकती एक तलवार प्रकट हो गई। ये देखकर कपाली राज चौंक गया। ओह, तो तू भी कोई साधारण नहीं है। अगले ही पल कपाली राज के हाथों में भी तलवार प्रकट हो गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वसुंधरा जब भी कपाली राज पर वार करती, उसके घाव अपने आप भर जाते। हे भगवान, इसके तो घाव अपने आप भर जा रहे हैं। तभी पिंजरे में बंद तोते की आवाज आई। इसके माथे पर प्रहार करो, इसका अंत इसके माथे में ही लिखा है। इसके माथे पर प्रहार करो, माथे पर। ये सुनकर कपाली राज चौंक उठा। अगले ही पल वसुंधरा ने पूरी शक्ति से तलवार से कपाली राज के माथे पर प्रहार कर दिया। कपाली राज के शरीर में आग लग गई। कुछ ही क्षणों में वो जलकर राख हो गया। उसकी राख रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर मणि में परिवर्तित हो गई। तोते ने वसुंधरा की ओर देखा। हाँ, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। मैंने तुम्हारी मदद की है। वसुंधरा मुस्कुराई। उसने मणि उठाई और तोते को पिंजरे से मुक्त कर दिया। अगले ही पल तोता रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। तुम तो राजकुमार हो, फिर तोते के रूप में कैसे थे? हाँ, मेरा नाम अर्जुन है। कुछ समय पहले जादूगर कपाली राज मेरे महल में आया। उसने मुझसे मनुष्यों का रक्त मांगा। मैंने इनकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने मुझे तोते में बदल दिया और इस पिंजरे में कैद कर दिया। यहाँ रहकर मैंने जान लिया था कि उसकी शक्ति उसके माथे में छिपी है। वसुंधरा ने जादुई अंगूठी से कहा। अब मुझे और राजकुमार अर्जुन को जादूगर वत्सराज के पास ले चलो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ दोनों वहां से गायब हो गए। वो जादूगर वत्सराज के महल में प्रकट हो गए। वत्सराज अपनी पत्नी के पास बैठा था और उसकी तीनों पुत्रियां सामने खड़ी थीं। सुकन्या वसुंधरा को देखकर चौंक गई। पिताजी, ये वही लड़की है। वसुंधरा ने मणि वत्सराज के हाथों में दे दी। जैसे ही वत्सराज ने मणि अपनी पत्नी के शरीर से स्पर्श कराई, वो उठकर खड़ी हो गई। वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अब मेरी माँ और पिता को ठीक कर दो। जादूगर वत्सराज मुस्कुराया। मुझे क्षमा कर दो। देखो, मैं कोई बुरा जादूगर नहीं था। दरअसल मैं ऐसी कन्या की तलाश में था जो जादूगर कपाली का अंत कर सके। जब तुम्हारे माँ और पिता मेरे पास आए, मैंने जान लिया था कि तुम्हारी माँ की कोख से जन्म लेने वाली कन्या कपाली राज का अंत करेगी। इसी कारण मैंने ये सब किया। मैंने तुम्हारे माता पिता को जानबूझकर पत्थर बनाया ताकि तुम मेरी तलाश में यहां तक पहुंचो। चलो, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे माँ पिता अपने असली रूप में लौट चुके हैं और तुम्हारी झोपड़ी फिर से महल बन चुकी है। ओम। इतना कहकर वत्सराज ने मंत्र पढ़े। अगले ही पल वसुंधरा और राजकुमार अर्जुन उसकी हवेली में प्रकट हो गए। वसुंधरा ने देखा कि उसकी माँ और पिता पूर्णतः स्वस्थ थे। वो दौड़कर अपनी माँ और पिता से लिपट गई और सारी घटना बता दी। राजकुमार अर्जुन दास की ओर बढ़ा। देखिए, मैं आपकी पुत्री वसुंधरा से विवाह करना चाहता हूँ। दास मुस्कुराया और सहमति में सिर हिला दिया। हाँ। कुछ दिनों बाद राजकुमार अर्जुन और वसुंधरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।